इस टॉपिक में हम नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें इन दोनों बातों का अच्छे से आइडिया है। हमें मालूम है कि नोमेनक्लेचर का मतलब है किसी चीज़ को नाम देने का तरीक़ाकार। हमें यह भी मालूम है पिछले टॉपिक से कि हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन रखेंगे कि इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम कैसे दें। अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मालूम है। हमें मालूम है कि हमारे पास 6 कार्बन एटम्स का एक रिंग होता है और वो 6 कार्बन एटम्स आप यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्म में होते हैं। और ये 6 कार्बन एटम्स जो हैं आपस में भी बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के बारे में हमें एग्जैक्टली मालूम है कि ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अगर अब इस रिंग के अंदर हम कोई से भी कार्बन की बात करें तो हम काउंट कर सकते हैं जो बॉन्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कार्बन एटम की बात करूं, इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4, ठीक है। 2 बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ हैं, 1 बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ है और सिर्फ 1 बॉन्ड जो है वो खाली जगह पे हमने दिखाया। खाली जगह को हम ऑब्वियसली हाइड्रोजन से फिल करेंगे। ये चीज़ अब आप किसी भी कार्बन एटम को में देख सकते हैं, इस रिंग में आप काउंट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था ना, आपको ये याद रहना चाहिए। तो नेचुरली जो खाली लाइंस हैं उनकी जगह हम ये हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो कार्बन हमने लिख दिया, जो खाली जगह हैं वो हम हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज आर बेंजीन का मॉलिक्यूल और ये बेंजीन रिंग है। अब हमने क्या देखना है कि इसको ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होगा। अब मैं पेपर में बैठ जाऊँ, एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वो बनाना हमें पड़ता है, बट इसका एक शॉर्टकट भी कोई होना चाहिए। तो अब हम शॉर्टकट को देखते हैं, शॉर्टकट कैसे आ सकता है। वापस अपने 6 रिंग्स रखते हैं। अब इन 6 रिंग्स को हम कनेक्ट कर देते हैं सिंगल लाइन से। मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ कर दूंगा, इसको लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, इसको, इन सबको मैं एक सिंगल लाइन से। और जो शेप बनी वो मेरे पास हेक्सागोन बनी, इसके 6 कॉर्नर्स हैं, आप देख सकते हैं। अब बट ये तो सिर्फ हमारा कंप्लीट बेंजीन नहीं है। बेंजीन के अंदर तो हाइड्रोजन भी है, तो वो हम इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। और बेंजीन के साथ हम बॉन्ड्स भी, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स भी बना लेते हैं कार्बन के। तो ये जो कॉर्नर हैं यहाँ पे हम कुछ लिखते नहीं हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस को, बिकॉज ये अंडरस्टूड बात है कि इसमें हाइड्रोजन ही होंगे। तो फिर ये जो डबल बॉन्ड है या ये जो डबल बॉन्ड है, इन तीनों डबल बॉन्ड्स को हम एक रिंग की फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसा क्यों है ये आप अगले, रिंग ही क्यों, 2-3 लाइंस क्यों नहीं? आप 2-3 लाइंस भी डाल सकते हैं, वो भी ठीक ही होगा एंड ये भी ठीक है, बट अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि रिंग क्यों बनाते हैं। तो एनीवे, बताने का मकसद यहाँ पे आपको समझाने का ये है कि अगर आपने बेंजीन रिंग ऐसे बनाया तो भी वो 100% ठीक है। यानी इस तरह लिख लें चाहे आप, या इस तरह लिख लें, ये दोनों बातें सेम हैं। अच्छा, यहां तक जान लेने के बाद अब हम अपने पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं जो बुक में लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर का। और वो एक लंबी सी स्टोरी है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को नेम करते हैं प्रीफिक्सिंग पहले डालने से, ये वो। अब इसको जरा हम आसान करते हैं, या इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो का मतलब एक, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है किसी चीज को उसकी जगह से निकाल देना और किसी दूसरी चीज को उसकी जगह डाल देना। उर्दू में हम इस तरह कहेंगे, इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। अब बेंजीन रिंग में मैंने ये मिथाइल ग्रुप यहां डाल दिया और मैं कह रहा हूं कि ये जो सारी चीज है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव इस वजह से क्योंकि ये बेंजीन से ही बना है। सब्स्टिट्यूटेड क्यों? सब्स्टिट्यूटेड के लिए आप वापस हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं, इसको साइड पे लिख लेते हैं एंड यहाँ पे हम अपना बेंजीन रिंग बना लेते हैं। अब इसको, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ये मेरे हाथ में आ गया, अब इसकी जगह मैं बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को निकाला, बेंजीन को डाला, यानी सब्स्टिट्यूट किया। एक ही मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। किससे बना? ये बेंजीन से, इस वजह से हम इसे कहेंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स।
तो अब हमें समझ आ गई कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव वो चीज़ होते हैं जो बेंजीन में से कोई एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह कोई और चीज़ डाली, जो चीज़ बनी वो हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव बन गई। इस केस में चूंकि हमने मिथाइल ग्रुप डाला तो ये हमने मिथाइल लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब इनफैक्ट इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको ये सारी बात समझ आ गई कि हम मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग क्या है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कि वन वर्ड में कैसे लिखते हैं। हमारे पास यहां हम देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक मिथाइल है, एक बेंजीन है। तो जब हम इसे नाम देंगे तो कहेंगे मिथाइल बेंजीन, यानी प्रीफिक्स कर दिया, बेंजीन से पहले लिख दिया जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम। इसी तरह अगर मैं मिथाइल की बजाय यहां पे इथाइल ग्रुप होता तो दो चीजें हो गई इसमें हमारे पास, इथाइल एंड बेंजीन। तो जब इसका नाम लिखेंगे इथाइल और बेंजीन को इकट्ठा लिख देंगे, प्रीफिक्स कर दिया बेंजीन, प्री का मतलब है जो पहले आता है, और वो हमने इथाइल लिख दिया तो इथाइल बेंजीन, और इसे एज वन वर्ड हमने लिख दिया। इसकी जगह क्लोरीन होता तो क्लोरोबेंजीन लिख देते। ठीक है, तो आई एम श्योर यहां तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो गई। अब कुछ मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे भी होते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव, यानी जो बेंजीन की चीजें जिनको हम स्पेशल नेम्स देते हैं, खास नाम देते हैं, जिसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब ये इसका नाम तो मिथाइल बेंजीन है और हमें मालूम है मिथाइल बेंजीन है, लेकिन इसका एक खास नाम भी है जो हम इसे देते हैं, वो है टोलिन। अब बेसिकली जो स्पेशल नेम्स है यूजुअली अमूमन जब ये चीज़ें डिस्कवर हुई थी या बनाई गई थी फर्स्ट टाइम, तो जो नाम इन्हें दिए गए वो इनको स्पेशल नाम कहलाए और वही हम स्पेशल नाम के तौर पे इनको यूज़ भी करते हैं। तो यू कैन कॉल इट इधर मिथाइल बेंजीन और टोलिन, ये दोनों बातें सेम होंगी। इसी तरह अगर हम इसकी जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो इसमें दो चीज़ें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एन बेंजीन है, एक वर्ड के नाम पे लिखेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल बेंजीन बनेगा। बट इसका आप हमारा चैप्टर है पूरा इसके ऊपर फिनोल, तो हम इसे फिनोल भी कहते हैं। फिर अगेन अगर मैं OH की जगह NH2 लगा दूं तो वो मेरा, इसमें दो चीज़ें, अमाइनो ग्रुप है एंड बेंजीन है, इसको हम लिखेंगे अमाइनो बेंजीन एज वन वर्ड। लेकिन इसका जो स्पेशल नेम है वो है एनिलीन, तो आपने एनिलीन को भी ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है। अब आई एम श्योर पिछले 8th चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि C डबल बॉन्ड OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, कार्बोक्सिल है एंड बेंजीन है। इसको इकट्ठा लिखेंगे तो इसका स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड, तो हम इसको बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे हम स्पेशल नेम देते हैं बेंजल्डिहाइड का। अगर सल्फोनिक एसिड होगा तो हम इसे कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है इसके अंदर वो ये है कि ऑल द 6 पोजीशन इन बेंजीन आर एग्जैक्टली द सेम। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की होती हैं, इसका यह मतलब है, मैं अपने इस साइड पर एक बेंजीन रिंग लेता हूं और वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं। अब चाहे ये ऐसे लिखा हो या ऐसे इस पोजीशन पे, अगर आप देखें यहां पे हमने टॉप पोजीशन पे इसको मिथाइल ग्रुप को अटैच किया है, लेकिन इस वाले में हमने यहां पर अटैच किया है मिथाइल ग्रुप को। अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों एक जैसे हैं, आप कहते हैं सर कैसे एक जैसे हैं, यहाँ ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे राइट साइड पे लगा हुआ है, तो ये तो एक जैसे नहीं हुए। तो आपको अगर मैं इसको रोटेट कर दूं थोड़ा सा तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऑब्वियसली केमिकल्स है ना, मतलब बॉन्ड बना हुआ है, वो 3D स्पेस में होता है, वो रोटेट कर सकता है, तो वो ऐसे हो गया, तो अब ये दोनों एक जैसी हो गई। तो यानी कि ये पोजीशन, और अगर मैं इधर भी डालता तो वो उसको मैं रोटेट करके इधर डाल सकता हूं। तो ये तो हमने फर्स्ट पोजीशन देख ली। सेकंड, अगर वो नीचे होती तो मैं कह रहा हूं ये और ये दोनों सेम है। आप कहेंगे कैसे सेम है सर, यहां तो ये टॉप पे है, यहां और दूसरे वाले में ये नीचे जाके लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको पकड़ के रोटेट करूंगा तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इट्स द सेम थिंग, ऑल 6 पोजीशंस आर सेम, वी सेड दैट। कहीं पे भी लिख लें वो एक ही बात है। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नहीं है। इसी तरह अगर मैं नीचे लिख दूं
और उसको रोटेट कर दूं तो वो ऊपर आ जाएगा। इसी तरह बाकी यहाँ पे लिखूं, इसको भी मैं वापस इसी तरह कर सकता हूँ। लास्ट 5th पोजीशन ये है, इसको भी मैं रोटेट करके थोड़ा सा वैसे बना सकता हूँ। तो ये 6 के 6 पोजीशन जो हैं वो सेम है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने याद रखना है वो ये है कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन, अब याद होगा आपको हमने अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाला था तो हमें अल्काइल बना था, जो चीज़ बनी थी हमने उसे अल्काइल का नाम दिया और उसे कैपिटल R से हम लिखते आ रहे हैं अब तक। यहाँ पर अगर हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, जो चीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे फिनाइल ग्रुप, ठीक है। उसे C6H6 एक छोटे से हाइफन से लिख देंगे, या फिर सिंपली PH हाइफन, इसका मतलब हमारे पास फिनाइल ग्रुप ही है। और इस तरह के जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं उनको हम एराइल ग्रुप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये फिनाइल ग्रुप बन गया, ठीक है। अब उसकी जगह मैं CH3 लगा दूं तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, लेकिन ये जो रिंग है अब ये हम इसे कहेंगे ये एराइल ग्रुप है जिसके साथ एक CH3 अटैच्ड है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट दिया गया बुक में वो ये कि द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, इससे पहले हम बार बार एक बात कर रहे थे मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे अब हम एक और सब्स्टिट्यूएंट डालते हैं। उससे पहले मैं आपकी अटेंशन एक खास बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि ये जो दोनों पोजीशंस हैं ये एग्जैक्टली सेम होंगी, चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, ठीक है। वैसे तो 6 के 6 सेम है, बट ये भी हमारे पास सेकंड के केस में ये सेम होंगी, और ये चाहे इधर लिख दूं मैं या इधर लिख दूं ये भी सेम होंगी। इसी तरह नीचे होगी वो भी सेम होगी। तो अगर इन दोनों की तीनों पोजीशंस को मैं एक साथ लिख दूं तो मैं कह सकता हूं ये इधर लिख लूं या दूसरे केस में दूसरी साइड पे लिख लूं तो ये सेम है। मीनिंग कि अगर मैं सेकंड सब्स्टिट्यूएंट डालूं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक क्या किया, मिथाइल ग्रुप डाला, एक और मिथाइल ग्रुप डाल दिया और वो डाल दिया हमने यहां पर। अब यहां लिखा हो मिथाइल ग्रुप या यहां लिखा हो, एक ही है ना, तो वो दोनों सेम पोजीशंस हैं, ये या ये, और ये हम पीछे देख चुके हैं। इसी तरह अब अगर मैं एक और डेरिवेटिव लूं बेंजीन का जिसमें दूसरा वो एक टॉप पे हो और एक नीचे हो, अब ये और ये सेम नहीं है, इसके साथ एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच था, बट जबकि इस केस में एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे, यानी कि अगर ये फर्स्ट है सेकंड तो वो थर्ड पे जाके कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर आप कहें कि सर इधर लिखा हो मैं 4 5 पे ले आऊं तो नहीं, वो एक ही बात होगी, फिर मैं 5 इधर से काउंटिंग नहीं करूंगा, मैं 1 2 3 इधर से करूंगा और वो सेम होगा। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम होती हैं, इसलिए हम इसे 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन कहेंगे, इसे हम 1 और 2 डाइमिथाइल बेंजीन कहेंगे। अगेन आप कह सकते हैं सर इसे हम 1 6 क्यों नहीं या 1 5 क्यों नहीं कह देते, क्योंकि हमने काउंटिंग हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है कि हमारे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो मैं इधर से 1 2 3 4 5 नहीं करूंगा, मैं हमेशा इधर से करूंगा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इधर से 1 2 3 करूंगा, इधर से 1 2 3 4 5 करता हुआ नहीं जाऊंगा। तो ये दो यूनिक पोजीशंस हैं, ये एक इंडिविजुअल पोजीशन है, ये एक इंडिविजुअल पोजीशन है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है दूसरा मिथाइल ग्रुप नीचे है, तो ये भी थर्ड डिस्टिंक्ट यूनिक पोजीशन है। इस केस में आप देख लें, चाहे इसे रोटेट करें यहां, ये एक ही चीज होगी, और इसमें 1 2 3 4th पोजीशन पे सेकंड मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका नाम देंगे 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इनको एक खास नाम भी दिया गया है, इस पोजीशन को जो बिल्कुल ओरिजिन के साथ है, मैंने एक वर्ड यूज किया ओरिजिन के साथ, उसे हम कहेंगे ऑर्थो। जो जिसके मिडल में एक चीज आ गई, ओरिजिन और हमारे सब्स्टिट्यूएंट के मिड में आ गई, मिड में, उसे हम मेटा पोजीशन कहेंगे। ये देखिए 1 2 3 थर्ड पे है तो मिड में एक खाली जगह आ गई, और जो सबसे परे है सबसे दूर है, डिस्टेंस पे है, वो हम पैरा पोजीशन कहेंगे। तो इसको हम सिंपली ऑर्थोजाइलिन कह देंगे, इसको मेटाजाइलिन कह देंगे, क्योंकि ये मेटा पोजीशन है, चाहे वो इधर हो या इधर हो वो पोजीशन मेटा ही होगी। और इसको हम पैरा जाइलिन कहेंगे, क्योंकि ये सबसे परे या सबसे दूर है या सबसे उसे ओरिजिन से दूर है। तो दीज आर द 3 डिस्टिंक्ट पोजीशन। अब यहां तो हमारे केस में था कि
सेम हमने ग्रुप लिए थे मिथाइल मिथाइल। अगर ये डिफरेंट हो सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, हमारे पास एक NH2 है और एक CHO है। अब सवाल ये आता है कि हम फर्स्ट पोजीशन किसको दें, NH2 को दें या CHO को दें। इसके लिए हमें एक प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है, यानी हमें साइंटिस्ट केमिस्ट जिन्होंने इस IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिवाइस किया, बनाया, उन्होंने कहा एक प्रायोरिटी लिस्ट दे देते हैं। और वो प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, वो ये है COOH CN CHO CO CH3N, इस तरह ये पूरी। तो जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आएगी वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे जाएगी, उसको हम नंबर 1 पोजीशन देंगे। अगर आप मेरे पास इसमें देखें, ये दोनों CHO भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, NH2 भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो CHO पहले आया है लिस्ट में, NH बाद में आया, तो जो पहले आया उसे पहली पोजीशन देंगे। CHO को नंबर 1 पोजीशन दी। अब अगेन हमने नंबरिंग करनी है तो हम ऊपर से करेंगे इस तरह के, NH2 को नियरेस्ट पोजीशन मिले वो होगी 2, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें मालूम पड़ गया कि इसको हमने सेकंड पे, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पे क्या है, अमाइनो, तो 2 अमाइनो। और CHO वाले को हम पहले ही एक स्पेशल नेम दे चुके हैं, वो है बेंजिल डीहाइड। तो इसका जो कंप्लीट नाम बनेगा वो बनेगा 2 अमाइनो बेंजिल डीहाइड। फिफ्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में है ही नहीं, यानी जो आपकी लिस्ट देख रहे हैं इनमें ना हो, तो कैसे नाम देंगे। जैसे कि आप ये एग्जांपल मेरे पास देख सकते हैं, और हमने प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट भी साथ लिखी है। अब आयोडीन एंड क्लोरीन दोनों ही इसमें नहीं है, तो इसको कैसे नाम देंगे हमने अल्फ़ाबेटिकली देना है। अब अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स में यानी ABCD में बाद में आता है उसको नंबर 1 पोजीशन देंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आयोडीन एंड क्लोरीन, ABCD में C कम्स बिफोर I, C पहले आता है, I बाद में आता है, तो I को नंबर 1 पोजीशन देंगे। इसको 1 दे दी, यहाँ से 1 करेंगे 2 3, तो क्लोरीन किस पे आया 3 पे, तो इसका नेमिंग जो बनेगी वो बनेगी 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं, हमारे पास NO2 है और ब्रोमीन है। NO2 का मतलब है नाइट्रो, ठीक है, आपने उसके नाम से याद रखना नाइट्रो। तो इसका अल्फाबेटिकली क्या होगा, ऑब्वियसली B ब्रोमो, जो ब्रोमीन है तो B कम्स बिफोर N, तो हम N को नंबर 1 पोजीशन देंगे, ब्रोमीन को 2 पोजीशन देंगे, तो ये बनेगा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट जो लास्ट नाम है हमारा है रूल कि स्पेशल नेम, अगर हमारे पास आप देखें OH है NH2 है, दोनों ही हमारे जो हैं वो स्पेशल नेम दे रहे हैं, वो उसे फिनोल दे रहा है, वो इसे NH2 इसे एनिलीन दे रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में भी हम अल्फाबेटिकली ही इनको अरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं अमाइनो एंड फिनोल, फी P कम्स आफ्टर डेफिनेटली A, तो OH को फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी 1 2 3 4, और अमाइनो जो है वो 4th पोजीशन पे, इसका नाम बनेगा 4 अमाइनो फिनोल। इसी तरह अगर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करेंगे तो क्लो C कम्स बिफोर सल्फोनिक S, तो हम सल्फोनिक को ग्रुप 1 पोजीशन देंगे, एंड 2 3 4 पे क्लोरीन, तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा। इसी तरह टोलिन, आयोडीन और टोलिन की बात करेंगे, आयो एंड टी बाद में आता है, आई पहले आता है, इसलिए टी को पोजीशन 1 देंगे, आई को पोजीशन 2 मिलेगी, तो ये 2 आयोडो टोलिन हमारे पास बनेगा। एंड इसके साथ ही हम अपने टॉपिक के इख्तिताम को पहुंचते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।